आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने सोचा कि कैसे शिक्षा जगत की चर्चा की जाए, आज शिक्षकों को धन्यवाद कैसे दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं, सारे लोग ध्यान से सुनिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देश के द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर सत सत नमन। सभी पूजनीय शिक्षकगण को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि सभी को मालूम है, आज राधा कृष्णन जी का याद करने का दिन है, उनका जन्म दिवस है। लेकिन एक स्थायी परंपरा के कारण हमें आज शिक्षक दिवस पर उनका नाम लेकर के स्मरण करना था। वो शिक्षाविद भी थे, राजनीतिक भी थे और कुशल प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका को अब भारतवर्ष में स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा, दोहराया जाएगा। आज कोविड-19 का एक संकट काल है जिससे हम सारे लोग जूझ रहे हैं और ये संकट काल कोई छोटा नहीं है। ये सारे लोग इसको भलीभांति समझ चुके हैं। जीवन के हर पहलू पर, हर अंग पर कोविड-19 महामारी ने असर किया। इस कोविड-19 के भी दौर में, संकट काल के दौर में, तमाम लोग ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आए जिन्होंने अपनी भूमिका इस तरह से बनाई कि उनका असर पड़ा, कि उन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव किया। वैसी ही एक सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहलता जी हैं। स्नेहलता जी, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं अपनी बात से शुरुआत करिए जी। मैं सबके माताओं बहनों और जो भी शिक्षक है सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन, क्योंकि हर कोई किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं भी सबसे सीखती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए आज के दिन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। नमस्कार। आपने प्रस्तावना रखा और आपने बात किया। अब मैं ये चाहता हूं, अर्चना जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हैं, जनपद से आप सीधे जुड़ चुकी हैं। आज शिक्षक दिवस भी है, सभी लोग जानते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? जी अर्चना जी। नमस्कार। मैं इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित आप सभी को और इसके अलावा जो भी दर्शकगण हमें देख रहे हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और कोविड-19 के समय में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम इसके बारे में और भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आगे जाकर के भी। और फिलहाल ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और उनकी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और शिक्षक दिवस केवल शिक्षक के लिए ही नहीं होता है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए होता है जो कभी न कभी हर किसी से जो शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। और ये एक मौका होता है जिससे कि वो उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। धन्यवाद। लोगों ने ये एक अच्छी, देखिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने महापुरुषों को, अपने पुरखों को याद करना और उनकी याद में विचारों को साझा करना बहुत ही जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी मुझे लगता है आप आ जाइए पहले। ये जरूरी होता है लोगों का आपस में संवाद जारी रखना, क्योंकि चीजें बनी रहें, वैचारिक प्रवाह जो है निरंतर जारी रहे। तो उसी क्रम में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के, आप शिक्षिका भी हैं और आप विद्यार्थी भी थी और शिक्षक भी हैं, स्त्री भी है, परिवार को सहेजने का काम भी। और कोविड-19 के संकट काल में एक शिक्षक, एक स्त्री की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप बताइए कि एक शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक जो है
कैसी शिक्षा दे रहा है समाज को, क्या देने की कोशिश है कि हम परिवार को ठीक रखें, समाज में योगदान दें और कोविड-19 से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। जी सबसे पहले शिक्षक दिवस पे सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक वो होता है जिससे हम जिंदगी में कुछ सीखते हैं, वो कोई भी हो सकता है, और आगे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उनका दिया हुआ जो गुरु मंत्र होता है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे गुरु भी होते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा तो हम इन्हीं से लेते हैं। तो इनका हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा योगदान होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मिलते हैं और कभी कभी छोटे छोटे मोड़ पे ऐसी बातें बता देते हैं जो हमको जीवन पर्यंत याद रहता है, उससे हमको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। तो उन सभी से ही हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और शिक्षक का रूप तो बच्चे को विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान बनाने का पहला ध्येय यही होता है कि वो एक अच्छा इंसान बने, उनमें भावनाओं को समझने की, रेस्पेक्ट करने की भावना है। उसके बाद जिस दिन वो समझदार हो जाते हैं, वो अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका तो यह होती है। और कोविड-19 में टीचर्स की तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस टाइम माँ भी घर पे काफी अच्छे से सपोर्ट करती है, उनको भी पता चलता है, वो भी एक तरह से शिक्षा दे रही हैं। तो बहुत ही दोनों के मिलजुल के एक अच्छा बनने का मुझे लगता है कि जो अभी हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छा बनेंगे, क्योंकि शिक्षक भी साथ शिक्षा दे रहा है ऑनलाइन के थ्रू, और पेरेंट्स भी, माँ भी साथ में है। तो दोनों को मिलके मुझे लगता है अब जो आने वाला टाइम है वो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो माँ देख भी रही है, समझ भी रही है। तो वहां पे जो लूज फॉल है, जहाँ कमियां हैं, उनको दूर करके बच्चों को और अच्छे से रिस्पॉन्सिबल बना सकती है, समझदार बना सकती है कि कैसे इससे फाइट करेंगे, कैसे हमको आगे लिखना है। वो स्टडी भी हो, माहौल भी हो, और मतलब रिलेशंस भी हो, हर तरीके की चीजों को सीखने का मौका है ये टाइम। जी बहुत बढ़िया। पारिवारिक रिश्तों में सुदृढ़ता जो है अब मिल रही है, मिलना शुरू हो गया और हमारे साथ रेणुका जी जुड़ गई हैं। रेणुका जी आपका भी स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है, आप भी शिक्षक हैं, और आपको बधाई। और देश के शिक्षाविद राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है। तो मैं चाहता हूं बतौर एक शिक्षक, बतौर परिवार को सहेजने वाली एक स्त्री और समाज की, देश की एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हमें क्या संदेश देना चाहती हैं? जी रेणुका जी। सर, इस समय तो यही संदेश दूंगी कि जो इस समय का समय चल रहा है वो हम सब लोग के लिए बहुत क्रिटिकल है, और मैं पूरे समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि हम सबको इससे बच के रहना है। जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे WHO द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करते हुए हमको अपने को सेफ, सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो जो कंडीशन चल रही है उससे हम सबको अपना बचाओ, अपने बच्चों का बचाओ, अपने स्कूल के बच्चों का बचाओ, सबका बचाव करना है सर। जी आपने बात तो बिल्कुल सही कही, और यही बात तो जो है शुरुआत से जो है सरकार कह रही थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। लोगों ने हमारे अभी सीमा पांडे जी अभी हमसे जुड़ रही हैं। सीमा जी आप बनी रहिएगा, अभी हम आपको स्क्रीन पर साथ में ले लेंगे जब तक हम लाएं सीमा जी को। और मुझे लगता है कि सीमा पांडे जी का ये सीमा जी को अभी लेते हैं। सीमा जी दूसरे से भी अपनी दूसरी से आ रही हैं आईडी से। हाँ, दूसरी आईडी से। वैसे दूसरी आईडी से आने से बचना चाहिए था या उसको रिमूव करा के, ठीक है। जब तक जुड़ रही हैं अर्चना जी, आप तैयार रहिएगा। और शिक्षा पर क्या फर्क पड़ा कोविड-19 में ये भी हम समझेंगे। हेमा जी, जब तक जो है लोग जुड़ते हैं और बात होती है, हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान तमाम बातें किया है स्त्री विमर्श में, स्त्री मन में, और शिक्षा और शिक्षकों के बारे में
लगातार हर डिबेट में विषय कोई भी रहा हो, ऑनलाइन पढ़ाई और साइबर क्राइम और स्त्रियों का परिवार के प्रति दायित्व, ये हमारे हमेशा के विमर्श में मूल केंद्र बिंदु में रहा है। लेकिन अभी जो बात रेणुका जी ने कही कि लोग कहे माने स्वास्थ्य निर्देश, तो ठीक, स्वास्थ्य निर्देशों को ना मानने का ही तो नतीजा है कि हम भयावह स्थिति में खड़े हो गए हैं। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर एक तो जो भी कोई सीख देता है वो शिक्षक है। हम विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाए, क्या ये सत्य है कि नहीं? हम एक शिक्षक, हमको तो उन्होंने बताया, टीच किया कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, जरूरत पर बाहर निकलना है मास्क, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने मन मुताबिक मन चाहे ढंग से इसका पालन किया। और चूंकि डेमोक्रेसी है, पुलिस थोड़ा भी रूड होती है तो हम पत्रकार और सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग पुलिस को भी घेरते हैं, पुलिस मनमानी भी करती नजर आई। इस घोर संकट में अस्पतालों का अच्छा रवैया हमने शुरू में देखा, और अब अस्पतालों की खबरें जो आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदेश भी लखनऊ में दिया कि जो भी अस्पताल की ऐसी शिकायत आ रही है उसका लाइसेंस निलंबित किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। तो ये समाज की में इतनी विकृत जो है, अच्छे शिक्षकों राधा कृष्णन से लेकर के आज तक के अच्छे शिक्षकों के होने के बावजूद समाज शिक्षित क्यों नहीं हो पाया? हम अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं बन पाए कि अपने गुरुओं की, शिक्षकों की, अच्छी सीख देने वाले लोगों की सही बातों का अनुसरण कर सके? सर जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हर कोई, चाहे वो कोई भी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या जितने भी लोग सीख देते हैं, चाहे WHO हो, सबने हमारे भले, और किसी के लिए, सबके भले के लिए कोई चीज होता है। अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी उसमें हित रहती है, अगर हम सुरक्षा करेंगे तो उसमें हमारी हित रहेगी। अगर जो भी कोई जिस चीज को फॉलो करेगा वो उसकी हित रहेगी, उसकी जान बचेगी, और हम कोविड-19 से बच सकते हैं। बस उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, अधिकतर तो मैंने देखा, फॉलो किया है, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते चीजों को, और कुछ लोग ऐसे हैं सर कि कुछ लोग फॉलो कर करके भी थोड़ा सा वो हो गए कि अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं यही सबसे कहूंगी कि आप नियम से चलिए और अपने नियम का उस चीज को फॉलो करिए। जो लोग, चाहे गवर्नमेंट हमारी करे कि WHO, जो भी कोई ये संदेश दे रहा है उसको हमेशा फॉलो करिए, ये हमारी हित की ही है सब चीजें। तो यही मैं सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी लापरवाही करेंगे आपको खुद को भुगतना है और हमारे भाई जन को भी भुगतना है। इसलिए हम वो काम ही न करें कि जिसमें हमको उसमें उस चीज को सामना करना पड़े। बिल्कुल आपने कहा सही, हम भी लोग यही सोचते हैं कि सारे लोगों को बातों को पालन करना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आया ना, इसीलिए तो हम लोग दिक्कत में पड़ गए। अर्चना जी और रेणुका जी और प्रेमलता जी, ये जो बात है, जी, जी। अभी मैंने कहा कि आखिर हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट क्यों नहीं बन पाए, अच्छे विद्यार्थी हम क्यों नहीं बन पाए? अर्चना जी, ये समझाइए। शिक्षकों ने सिखाया, लेकिन बतौर हम सीख क्यों नहीं पाए, कहाँ कमी रह गई? सर वो एक्चुअली होता ये है ना। जी बोलो अर्चना जी। हाँ सर, आपने जैसा कि कहा, आपने जो आप जो जान पूछ रहे हैं हमसे कि हम अच्छे स्टूडेंट क्यों नहीं बन पाए। तो सर, स्टूडेंट सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम मोस्टली गलतियां करके ही सीखते हैं। और अगर कोविड-19 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो भी गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं फॉलो करने के लिए हम अगर उनको फॉलो करते हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए है। हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम सबक ले करके तब सीखेंगे। उसके लिए समय, सबसे बड़ा शिक्षक समय होता है हमारा। और बात जो लोग मानते हैं, जो नियमों को फॉलो करते हैं, वो उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। जो नहीं मानते हैं उनको उनकी गलतियां ही उनके लिए सबसे बड़ी सबक होती है। रही बात स्टूडेंट की, तो जैसे कि हम एज ए शिक्षक भी जीवन पर्यंत एज ए स्टूडेंट ही रहते हैं। हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षक हो गए तो अब हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और बीइंग अ स्टूडेंट, मैं आज भी अपने आप को एक लर्नर ही मानती हूँ।
और अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आपसे चाहे उम्र में कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप सीखने की प्रक्रिया तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। छोटे बच्चे आजकल के हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी गलतियों से बहुत सीखते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। तो स्टूडेंट क्यों नहीं बन पाए अच्छे, इसका जवाब तो सर अभी भी अच्छा नहीं, और आप परफेक्ट इंसान तो सोचिए अर्चना जी, सोचिए, आप सोचिए, देखिए तुरंत नहीं मन में आया, आप इसको सोचिए, हम आपके पास आएंगे और तब बाकी लोगों से। रेणुका जी, वही सवाल है कि आप लोगों ने, शिक्षकों ने पढ़ाया, माँ घर में, पिता घर में, स्कूल में, शिक्षक हर जगह, एक बच्चे से लेकर के अभी तक हम लोग को शिक्षा मिलती। कहीं मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देख करके लोग घबराते हैं, अरे बहुत तेज चला रहा था, लेकिन वही आदमी 2-3 घंटे बाद खुद तेज चलाने लगता है। हम अच्छे किसी घटना से हम सीख क्यों नहीं लगातार नियमित रख पाते हैं? हम अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं है? किताबी शिक्षा के अलावा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और बुनियादी जो सीख हमको समाज में निरंतर मिलती है, हम अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं बन पाए? रेणुका जी। सर, मैं तो यही कहूंगी कि हम सब कुछ अपने अनुभव से सीखते हैं। आजकल की जनरेशन जो है, जैसे जैसे हमारे ख्याल से बड़ी होती जाएगी, तो वो अपने जो अनुभव, अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस होंगे, उनसे वो बहुत अच्छा सीखेंगे। जैसे हमने भी सीखा, हो सकता है हम भी अपने स्टूडेंट की लाइफ में वो सब चीजें फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारे एक्सपीरियंस मुझे मिलते गए, तो हमने उनको सबको फॉलो करना शुरू कर दिया। और सर, हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां आप जाके देखेंगे तो वहां तो ये स्थित है कि वहां कोई मास्क लगा के हमारे पास आता ही नहीं है। बच्चे या पेरेंट्स जो भी हैं गांव के, वो कोई आते ही नहीं है। वो कहते हैं इससे सांस नहीं आती, दुनिया भर की बातें हम लोग को बताते हैं, और हम लोग उन लोग से कहते हैं इससे तो आपको भी होगा और हमें भी होगा। तो उन पेरेंट्स को और बच्चों को डील करना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि हम लोग हमेशा समझाते रहते हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो ये है कि एक्सपीरियंस के अनुसार जो है हम सीखते रहते हैं। और जैसा कि अर्चना जी ने कहा, शिक्षक जो है वो हमेशा सीखता रहता है, वो परफेक्ट नहीं है, वो भी सीख रहा है, आजीवन सीखेगा। हम सब आजीवन सीखते रहते हैं। देखिए, आपने एक जो कोविड-19 के दौर में जो शिक्षकों का या जिम्मेदार लोगों का जो एक दर्द था कि वो चाहते थे कि स्वास्थ्य निर्देशों का पालन हो, लेकिन कुछ लोग मनमानी पर उतारू थे, और वही उनका मनमानापन आज पूरे समाज को उस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां जीवन की सारी इकाइयां ठप हो गई हैं, संकट में पड़ी हैं। आर्थिक मामला हो, पारिवारिक संरचना का सवाल हो, यहां तक कि विमर्शों में निकल के बात ये आई कि हम तनाव की तरफ भी निरंतर बढ़ रहे हैं। जीवन में अगर तनाव होगा, प्रेमलता जी, जीवन में अगर तनाव होगा तो कैसे परिवार और कैसे समाज बढ़ेगा? एक शिक्षक कोविड-19 के दौर में जूझ रहा है कि जो उसके विद्यार्थी और अभिभावक आ रहे हैं वो स्वास्थ्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, अपने जीवन को खतरे में डाल करके आप शिक्षा भी दे रही हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं अर्चना जी, रेणुका जी, हेमा जी। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, जो एक कहना मान लेते हैं अच्छी चीजों का, वो अनुशासन, और एक होते हैं जो नहीं मानते हैं। तो जब नहीं मानते हैं तो बतौर टीचर आप उनको कुछ दंड भी देती हैं। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन दंड का अधिकार भी होता है। क्या ये जो स्वास्थ्य निर्देशों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको अपने जीवन से भी भय नहीं, क्या इनके ऊपर कानून का भय, कानून का डंडा कायदे से चलाने में हमारी सरकारें विफल हो गई, या उन्होंने मानवता के आधार पर इन पर उतनी कड़ाई नहीं की जितनी करनी चाहिए थी? बतौर शिक्षक आप अपने उद्दंड स्टूडेंट के साथ क्या करती हैं? सर, आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं बन पाए जो हैं, तो आपका क्वेश्चन अभी आपने अपने बातों में ही आंसर दे दिया कि ये जो है ना डर,
वो डर अब खत्म हो गया। शुरू में था कोविड-19, ये बहुत सारी बातें आ रही थी, तो लोगों के अंदर एक डर था, तो लोग प्रिकॉशन ले रहे थे। अब क्या है, धीरे धीरे एक तो लंबा टाइम हो गया, तो वो जो अंदर है ना, जो होगा देख लेंगे, तो उस वजह से वो डर खत्म हो गया है। जिनको है, जैसे आपने कहा 2 विद्यार्थी तो 2 टाइप के होते हैं, तो उनके पीछे क्या है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट वो होता है जिसको लगता है हमको अपना फ्यूचर बनाना है, अपने आप को उसके लिए वो मेहनत करता है, पढ़ता है, और बहुत सारा मतलब टेक्निक, ट्यूशन है, ये बहुत सारी चीजों से करके वो अपने आप को अच्छा करता है। एक बच्चा तो बस पास हो जाएंगे ना, चलो ठीक है। तो आपने जो 2 बातें बताई, उसी में इसका आंसर है कि जो हम नागरिक हैं, जिनको हमें अपना भविष्य देखना है, अपने आप को सेव करना है, हम अपनी प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे जो होगा देख लेंगे। तो इस वजह से जो अवेयरनेस एक है कि उनको कितना भी समझा दे, लेकिन वो उनका नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। अभी जैसे मार्केट में आप जाइए, अपने आसपास देखिए, आप मास्क लगाए हो, 2-4 और मास्क लगाए होंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। क्यों? जब आप उनसे कहो, जैसे मेरे साथ तो अक्सर ही रोज जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो 2-4 मिल जाते हैं, उनको बोलती भी हैं कि वाई मतलब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, ये आपके लिए है। तो अरे हो जाएगा, देख लेंगे। ये जो फितरत है, जो इसको हम अशिक्षा भी नहीं कर सकते, इसको हम लापरवाही कहेंगे कि ये लापरवाही। ये पता है कि एक ये भयंकर बीमारी है, महामारी है, और लेकिन फिर भी लोग करते हैं हम देख लेंगे। तो जो ये लापरवाही वाली है, यही इनको पीछे ले जा रही है। और गवर्नमेंट ने काफी कुछ कहा है। अब गवर्नमेंट जैसे कि पुलिस वाले हैं, जिनको पनिशमेंट का भी है, उनको देखना है कौन मास्क लगाए नहीं लगाए, लेकिन अब भी वो उधर उधर से भी लापरवाही वो कर रहे हैं कि अभी खड़े हैं, देख रहे हैं कि एक बाइक पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल मना है, और वो भी बिल्कुल पास पास। तो ये जो लापरवाही है ना, यही हमको जो है लोगों को वो है जो उनको पीछे घसीटता जा रहा है। और ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ लापरवाही से। ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है, पता सबको है। आप जब उनसे बात करिए, वो मास्क लगाते हैं तो नीचे लगा लेते हैं, जब आप उनसे कहिए तो आपको देख के ऊपर लगा लेते हैं। क्यों है? क्योंकि वो लापरवाह हो रहे हैं। तो ये रीजन है कि हमको पता है फिर भी हम लापरवाह है। जिनको पता है, जिन स्टूडेंट को, जैसा आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हो, तो वैसे ही ये आम नागरिकों में भी है। कुछ नागरिक जिम्मेदार होते हैं, उन्हें पता है कि हमें जिम्मेदारी करनी है, हम ऐसे रहेंगे, और अपने आप को सेव करने के लिए सीधे ये पता है कि हमें कोविड हुआ है, हमको अपने आप से अलग रखना है, तभी आदमी सेफ हो सकता है। तो ये चीजें हैं ना कि आदमी को पता है, लेकिन वो लापरवाह हो रहा है। उनको आप समझाइए, आप खुद भी देखते होंगे, मिलते होंगे, लोगों से कहते होंगे, तो आपको भी उसका जवाब मिल ही जाता होगा, जैसा कि सबने कहा है। तो ये फैक्ट है ये कि लापरवाह हम ये, और सर ये मैंने शुरू से बहुत दिनों से, मतलब ये हमारे संस्कारों में है, आ चुका है। मतलब कुछ सालों से मैंने ये देखा है कि लापरवाही सबके, अरे हम कर लेंगे ना, हम ये हो जाएगा, जब होगा तब देख लेंगे। जो ये शब्द होता है ना, यही आदमी को पीछे ले जाता है। अरे नहीं, हमें करना है और हम करेंगे, तो वो हमको आगे ले जाएगा। जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चीजें हैं, ये चीजें हैं जी। बिल्कुल। तो इसमें आपने जो मैं बात ध्यान आकर्षित करना चाहता था, आप पूरी तरह से उस बात को समझ गई। अर्चना जी, अब इसी बात को, जो विद्यार्थी हम नहीं बन पाए, शिक्षकों की बात होती है। शिक्षक को हम लोगों ने, जो शिक्षकों की कमी है उस पर लगातार खूब चर्चा करते हैं। लेकिन आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक जितना भी सिखाते हैं वो हम नहीं सीख पाए बतौर विद्यार्थी। हम कम रहे, कमजोर रहे। आवाज मिल रही है अर्चना जी आपको? जी 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 बिल्कुल, बोलिए सर। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज नेट प्रॉपर नहीं आ रही है जी, अरविंद जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नेट का होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे विद्यार्थी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हम नहीं बन पाए, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी समाज को आज की तारीख के बाद भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी क्या योजना होनी चाहिए, समाज की भी, सरकार की भी। यही सामाजिक सरोकार जोड़ने के लिए जनपक्ष में हम आपको लाए हैं। आपकी राय, आप सारे लोगों की राय समाज की नव निर्माण की दिशा तय करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी अर्चना जी। जी देखिए अरविंद जी, अभी हम आपके प्रश्न पे के उत्तर पे ही आते हैं। तो देखिए, जैसे पहले के समय में क्या होता था, शिक्षक को जहाँ गुरु, आचार्य, गुरु और गुरुवर के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ तो उस समय क्या होता था, शिक्षा देने का काम केवल एक व्यक्ति का होता था। पर हम आज के समय में देखें तो आज केवल शिक्षा देने का काम शिक्षक ही नहीं करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र बंधु, हम सभी से कुछ ना कुछ समय समय पर सीखते रहते हैं।
और जब सब अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं, तभी बच्चों में वो उचित संस्कार आ पाते हैं। वो जो जो भी सरकार कहती है, जो भी नियम हमें बताती है फॉलो करने के लिए, अगर हम कोविड-19 के संदर्भ में बात करें, या जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे लिए नियम बनाए जाते हैं अनुशासन से संबंधित, उन सभी के लिए भी केवल विद्यालय में चार दीवारी में पढ़ते रहने से जो बच्चों को सिखाया जाता है, वो वहां पर उसी संदर्भ में उतनी देर रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चा घर पे आता है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही मोड में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी को अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना होगा। जितनी शिद्दत एक शिक्षक के अंदर होती है, उतनी बच्चे को सिखाने के लिए उतनी माँ बाप के अंदर भी होनी चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों में होनी चाहिए। पहले जहाँ पर एकल परिवार होते थे, देखिए पहले क्या होता था, माँ बाप डांटते भी थे, मारते भी थे, फिर भी बच्चों को उतना बुरा नहीं लगता था, बच्चे अपना सीखते रहते थे, आगे आगे बढ़ते थे। लेकिन आज के समय में बच्चों को बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है उन्हें, छोटी छोटी बातें, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, आत्महत्या की ओर मनोवृत्ति उनमें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी है कि पहले जब माता पिता डांटते थे तो परिवार में अन्य 10 लोग होते थे जो उन बच्चों को प्यार भी करते थे, समझा ले जाते थे, और बहुत सारी मोरल स्टोरीज होती थी जिसके माध्यम से उनको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उन्हें सिखाते रहते थे जीवन के उचित दृष्टिकोण के लिए। पर आज देखें तो आज एकल परिवार में माता पिता हैं अगर घर में, तो दोनों अगर व्यवसाय में हैं, तो समय के अभाव के कारण भी और कुछ आर्थिक स्थितियां भी हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं हर किसी के अंदर, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे अब शिक्षक हो, सभी के मन में बहुत सारे प्रेशर हैं फाइनेंशियली कंडीशंस को लेकर के। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो फाइनेंशियली भी हम प्रेशर में रहते हैं, और हमारे जो काम है उनको लेकर के भी, जॉब को लेकर के भी, प्लस बच्चों की एजुकेशन को लेकर के भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटली हम चलती रहती हैं दिमाग में, जिसकी वजह से सबके बिहेवियर में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, और आगे भी, अभी जब तक कोविड-19 नॉर्मल नहीं हो जाता है, मुझे लगता पड़ेगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को तो हम जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे, ये बात बिल्कुल 100% सही है। हम जैसा बोलते हैं बच्चे भी वैसा ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि बिहेवियर की बात रहती है तो हम एज ए पेरेंट भी और एज ए टीचर भी, एज ए टीचर तो हम अपने आप को बहुत प्रोफेशनली रखते हैं बच्चों के सामने, जिससे कि बच्चों के ऊपर कोई किसी भी तरह का गलत प्रभाव ना पड़े। बट एज ए पेरेंट हम वो बातें अक्सर भूल जाते हैं जब हम घर के परिवेश में होते हैं कि हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में ये कि अभिभावकों को भी उतना ही, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी, कई बार ऐसा होता है कि मनोवैज्ञानिक दबावों की वजह से या डिस्टरबेंस की वजह से या टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से अपने बच्चे पे गुस्सा कर देती हूँ। तो लेकिन बस वही बात है कि जो चीजें हैं वो समझ में सबको पता है, सबको क्या करना है, बट उसको अप्लाई करने की बात है। जब हम अप्लाई कर ले जाएंगे तो ये सारी समस्याएं जो आज हो रही हैं और जो बच्चों में परिलक्षित हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और देखिए पहले क्या होता था कि शिक्षक होता था केवल, जैसे कि हमने बताया कि केवल शिक्षक की भूमिका निभाता था, शिक्षक को ही हम सब गुरु कहते थे। आज माता पिता भी हैं, मित्र भी हैं, सभी में हम शिक्षक मानते हैं। तो अपनी इस बात को मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी इस बात के समर्थन हेतु, अगर आप इजाजत देते हो। क्या मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है, स्वागत है, बिल्कुल। हाँ, तो अब शिक्षक की भूमिका किन किन रूपों में हम देखते हैं समाज में, हमारे समाज में शिक्षक किन किन रूपों में पाया जाता है, तो इसी को समझाने के प्रयास में मैंने कुछ 6 लाइनें लिखी है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि मात पिता में पाया तुमको, मात पिता में पाया तुमको, भाई बंधु में जाना तुमको, सखा मित्र भी है रूप तुम्हारे, सखा मित्र भी है रूप तुम्हारे, जीवन के हर क्षण में है गुरुवर प्यारे। इतनी अद्भुत प्रकृति है उनकी, दिल में रहे सदैव प्राण बन के हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षण से, प्रत्येक समय से, अपने प्रत्येक अनुभव से, सभी से कुछ ना कुछ सीखते रहें और सीख के आगे बढ़ते रहें, तो काफी हद तक हम इन समस्याओं का सामना तहे दिल से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जी जी,
चलिए, बहुत आपने बहुत अच्छे से, और आपने जो मैं बाद में अभी आप लोग से निवेदन करता कि शिक्षक दिवस पर जो है हम लोग को कोई काव्य रचना या कोई जी बिल्कुल, लघु और भी कथा है, अभी और सुनाऊंगी, आप बोलेंगे तो या समय के अभाव है, बस ये है। एक 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 बात आई कि तनाव, और तनाव की बात, और दूसरी टाइम मैनेजमेंट, दोनों पर इस पिछले स्त्री पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और आप उनकी डिबेट्स का वो दीजिएगा तो आपको उसका जैसे तनाव और टाइम मैनेजमेंट दोनों के बारे में स्त्रियों ने ही, अनुभूत की स्त्रियों ने ही एक दूसरे से विचार साझा किया कि कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे तनाव दो। अब समय आता है कि हम अपने जो हमारे साथ के लोग, आपके साथ के लोग टिप्पणियां कर रहे हैं लाइव में, उन पर एक नजर डाल ली जाए। अलका सिंह जी ने शुरू में ही हेलो एवरीवन कहा, फिर रितेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने सुंदर सार्थक प्रयास की बात की, फिर प्रेमलता जी, अलका जी ने आपको वेल सेड कहा, फिर रितेश मिश्रा जी हैं, लखनऊ के हैं, और हाँ इन्होंने लिखा है, उसको पढ़ना जरूरी है। गुर बिन भव निधि तरह न कोई, जा बिरंच शंकर सम होई, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। आप भले ही ब्रह्म जैसी रचनात्मक और शंकर जी जैसी विनाशक शक्तियां हो, परंतु फिर भी गुरु के बिना आपका संसार सागर पार नहीं हो सकता है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भाई, और बहुत बहुत ऐसे ही धन्यवाद। संदेश हम हमारे लिए सुनील चतुर्वेदी जी हैं, और ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। आपने भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः शिक्षक दिवस पर आदरणीय गुरु जी को नमन एवं वंदन। आपको भी सुनील भाई बधाई। आप फिर जो है एक जो है वही अपनी टिप्पणी को जो है रितेश जी ने दोहराया। हमारे साथ सीमा जी बार बार जुड़ रही हैं। सीमा जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरे में आपके वहां प्रॉब्लम है। हेमा जी, गीत संगीत नृत्य योग साधना और प्रकृति, इससे तनाव दूर होता है। आपके साथ के लोगों ने जो शिक्षक हैं कोविड-19 में वो फेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य निर्देशों का पालन लोग, बच्चे भी नहीं, अभिभावक भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को तनाव से दूर कैसे रहा जाए। आप स्वयं में शिक्षक हैं, तमाम लोग आपसे नृत्य की शिक्षा लेने आते हैं, आप भी शिक्षक हैं, लेकिन एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को क्या शिक्षा देगा। जैसा कि सारे लोग विद्यार्थी जिंदगी रहते हैं, तो बतौर एक शिक्षक एक शिक्षिका आप एक ऐसा संदेश दीजिए जिससे कोविड-19 के संकट काल में कम से कम तनाव दूर रहे। बाकी चीजें तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन तनाव हमारे जिंदगी में कहीं कोने में चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं चाहिए। जी सर जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम तनाव मुक्त रहेंगे तभी किसी को खुश रख पाएंगे। अगर हम ही तनाव रहित रहेंगे तो हम किसी को खुशी नहीं दे पाएंगे ना। किसी को एक लाइफ, अगर कोई कुछ मांगता है या कुछ सोचता है कि हमें यहाँ पे रह के या किसी के साथ रह के मुझे कुछ अच्छी फीलिंग हो, तो जब आप हैप्पी रहोगे, आप खुश रहोगे। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं जब भी कभी अकेले रही हूँ या कभी कुछ मुझे मिला नहीं है कि यार मैं अकेले डिस्टर्ब हूँ, तो मैं सीधे म्यूजिक लगाती हूँ या अपने ग्रुप में चले जाती, चाहे वो डांस ग्रुप हो, चाहे अनुभूति ग्रुप हो, चाहे महिला संगठन ग्रुप है। मैं सब में एक बात रखती हूँ और सबसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, और जो खोया है उसको भूल जाइए। जो आपको अच्छी बातें लगती है, जिससे आपको सुख मिलता है, एक मेंटली आदमी अच्छे से रिफ्रेश हो जाता है, उस चीज को आप ग्रहण करिए। आप निगेटिव चीजों को अपने साइड कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव चीजें आपको कभी जीने नहीं देंगी। वो आपको लड़ने का एक मत समझ जाइए। आप जो खुश रहो या आप निगेटिव चीज को हटाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और लाइफ में कुछ कर पाओगे। सर, मेरे यही उद्देश्य है कि बस सब लोग अपने तनाव को साइड करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। रेणुका जी, तनाव जीवन में तनाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और लेकिन तनाव किसी कारण से आ जाए तो उससे निजात का रास्ता जो है आपसी संवाद होता है,
और जो गीत संगीत नृत्य होता है, तो ये कौन सी ये विधा जो है गीत नृत्य संगीत और आपसी बातचीत फैमिली में सब में, इसमें से आप बताइए हम लोग को सबको कि बतौर एक शिक्षक शिक्षिका आप क्या महसूस करती हैं, किससे आप अपने को सबसे करीब पाती हैं? तनाव दूर करने के लिए सबसे करीब आप किसके पास जाती हैं? गीत के, नृत्य के, संगीत के, प्रकृति के, परिवार के लोगों के, नन्हे मुन्ने बच्चों के, किसी पड़ोसी सखी के, किसी पहले पूर्व के रिश्तेदार के, वर्तमान रिश्तेदार से, कौन है जो आपके तनाव से मुक्ति कराने में तुरंत त्वरित कार्य करता? वही हम भी आजमाएं कभी तनाव में। जी सर तनाव, जैसे कि मैं अभी कल ही अनुभूति के ग्रुप में इस बात को डिस्कस भी कर रही थी कि मैं खुद बहुत तनाव में रहती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उठ पटांग चीजों को सोच के ही मैं तनाव में रहती हूँ। तो मैंने कल ग्रुप में भी इस बात को कहा था कि वैसे तो मेरी जॉब है, एक लंबा समय मुझे जॉब में ही निकल जाता है, लेकिन ये है कि उसके अलावा जो मेरा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कुछ पूरी हो चुकी है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बाहर पढ़ रहे हैं, तो मैंने अनुभूति ग्रुप जो ज्वाइन किया है बस इसी तनाव को कम करने के लिए सर किया है। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अगर आप किसको किसी भी तरह का तनाव है तो आप अपने को खाली मत रखिए, आप अपने को जिसमें आपकी रुचि है उसमें अपने को एंगेज रखिए। तो वो मौका ही ना दीजिए कि तनाव आपके ऊपर हावी हो। अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सब चीजें फेस की है। मुझे कोई तनाव, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फालतू की चीजों में मैं सोचती, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि फालतू की चीजों का तनाव लेते होंगे। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगी, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, मेरा डांस में इंटरेस्ट है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने में इंटरेस्ट है, तो मैं हेमा के पास चली जाती हूँ, है। लेकिन ये है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, भाई हर एक की हॉबीज अलग अलग होती हैं, तो आपको जिसमें रुचि हो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने को खाली समय कम से कम दीजिए कि वो चीज तनाव आपके ऊपर हावी ना हो। तो मेरा ये अनुरोध है सबसे, क्योंकि तनाव एक बहुत बुरी चीज होती है जो कि आपको कहीं भी डिप्रेशन में ले जा सकती है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आप मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। तो मेरे हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है कि अपने को कहीं ना कहीं इंगेज रखिए। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बात कही। और देखिए, एक आपकी अनुभूति की सदस्य भी और आपकी विद्यार्थी भी शिल्पी पांडे का भी जो है संदेश आ गया है शिक्षक दिवस पर, और इसमें तो आप ही उनकी गुरुजी हैं, इसलिए उनके संदेश के साथ मैंने आपको अकेले स्क्रीन पर किया। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई शिल्पी। जीवन में अभी, हाँ, अभी आप उस मोड़ पर हैं, उस जगह पर हैं जहाँ प्रगति के और संबंधों के, चरित्र निर्माण के नए रास्ते खुल रहे हैं। आप अपने गुरुओं से सीख लीजिए और अपने अनुभवों से रास्ते में आने वाले संकटों को दूर करिए। ऐसी शुभकामना शिल्पी आपके साथ। हाँ, अब मैं ला रहा हूँ आपको, आप हमारे साथ शुरू से बनने की चेष्टा आपकी हुई, और अपना, हाँ, आप बताइए, आप शिक्षक दिवस के अवसर पर कोई संदेश विद्यार्थियों को कैसे समाज में अपनी भूमिका नागरिक निभावें? जी सीमा जी। हेलो सीमा जी। सीमा, हेलो, आवाज नहीं, म्यूट कर रखा है। हाँ, चलिए, हेलो, एक्टिविटी और समय भी पूरा हो रहा है। मुझे आपसे प्रेमलता जी, हम बिल्कुल अब विमर्श के अंतिम पायदान, अंतिम समय में है। आज के विमर्श लगातार जारी रहेगा। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, जी, मैं समझना चाहता हूं, उसके बाद अर्चना जी मैं आपके पास आऊंगा। ये समझना चाहता हूं कि हम क्या करें, हम बतौर एक नागरिक हम क्या करें कि हमारे अभी जो तात्कालिक बीमारी है, मास्क लगाना, सब, इसके अलावा हम कैसे उन लोगों को समझाएं जो अभी भी मनमाना रवैया कर रहे हैं? कोई क्या उपाय है? सरकार अपना काम करे,
सामाजिक सरोकार सर अपने एक पड़ोसी एग्जांपल या कोई कैसे समझाए, कौन सा कंपेन? जी सर एक एग्जांपल मैं दूंगी, जिससे मैं सब्जी खरीदती थी, तो वो है मास्क लगाता नहीं था, तो मैंने इसको बोला कि भाई आप मास्क नहीं लगा रहे हो, मैं सब्जी नहीं लूंगी। तो कहा नहीं मैडम आप ले लीजिए। तो मैंने उसको उससे सब्जी ली नहीं उस दिन। तो फिर उसके बाद दोबारा जब मैं मार्केट में गई दूसरे दिन, तो देखा वो मास्क लगाया था, लेकिन उस दिन भी मैंने नहीं लिया। और फिर तीसरे दिन जब मैंने कहा कि क्यों मास्क लग गया, तो मैं कहा कि हाँ आपकी वजह से लग गया, आप ले नहीं रहे थे। मतलब एक बहुत छोटा सा लेकिन इम्पैक्ट किया उसके ऊपर। तो हमने कहा कि आप मुझे देख के लगाते हो या लगाते हो, तो उसने कहा नहीं मैम मैं तो लगाता हूँ, अब आपने कहा। एक छोटा सा उदाहरण है, जिससे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी एग्जांपल हम खुद सेट कर सकते हैं कि हमको किसी को, क्योंकि आप किसी से कहोगे तो वो समझेगा नहीं, उनको लगेगा ये, वैसे भी आप बच्चों को जब आप सिखाते हो एज इट बीन अ टीचर, जैसे मैं कहती ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे बहुत कह रही मैम की तो आदत है करने की। तो हमें लार्ज स्केल पे हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम उनको समझा सकते हैं। तो जैसा एक एग्जांपल आपको दिया, इसी तरह से हम धीरे धीरे इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और आप या आप उसका बायकॉट कर दीजिए या जो भी कह लीजिए, जिस भी सब लगे, लेकिन हाँ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर जैसे एक दो लोगों को अगर हमने कर लिया, तो हमारी समझ से थोड़ा सा तो काम तो हो ही गया हमारा। ऐसे सारे लोग मिलके करेंगे तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो है जी कि जी एफर्ट लेना पड़ेगा, और जी जी हाँ, एफर्ट लेना वो पड़ेगा कंप्लीट करिए। थोड़ा थोड़ा। जी जी हाँ जी जी एफर्ट लेना पड़ेगा मैं थोड़ा सा। और क्योंकि आप किसी को टेक्निकली नहीं समझा सकते, उनको आ रही हैं लेक्चर दे रही हैं चली जा रही, हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि ये थोड़ा इफेक्ट करेगा, ये है। तो ये उसके रास्ते हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे कि हमको किसी को इम्पैक्ट डालना हो तो कैसे डाल सकते हैं। जैसा अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो ये जी बात जी है, मैंने 2-3 लोगों पे अप्लाई किया यही चीजें सेम। तो मैंने ये देखा कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो अगर मैंने 3 लोगों को समझा दिया तो मुझे लगता है शायद मैंने थोड़ा सा काम कर दिया। ये है कि फिर वो उसने अपने फैमिली वाले को समझाया कि नहीं चलिए भाई आप ऐसे रहना आप चाहिए, करना चाहिए। आप आपने आपने ये सब्जी वालों का उदाहरण दिया है, तो कोविड-19 में तमाम घटनाएं ऐसी हुई जहां पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो उसको दूसरा ही रंग भी देने का प्रयास हुआ। इस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। हमारे विमर्श से ही अगले विमर्श के मुद्दे हम उठाते हैं। आपने सब्जी वालों को टोका टोकी की, सब्जी वालों को टोका टोकी लखनऊ गोमती नगर में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, और उसको इशू बनाया गया, उसको इशू बनाया गया नहीं। धर्म के हिसाब से। तो वो उस पर भी जी हम जी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अर्चना जी, अब हम जी विमर्श सर। के समझिए, विमर्श की जो समय सीमा होती है उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन विमर्श इतना अच्छा और खूबसूरत हो रहा है तो इसको बाधित करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने एक तो बात कहें और कोई प्रस्तुति हो जिससे हमें जी ऊर्जा जी मिले। हमें अभी 4 बजे एक डिबेट और करनी है, 2 जी जी महिला जन आंदोलनकारियों से। तो अभी उस डिबेट के लिए कुछ ऊर्जा भी हमको मिलनी चाहिए। बिल्कुल तो आप रखिए, बचा कोई के रख प्रस्तुति हो और हम आगे। बचा के रखनी जी है। बिल्कुल। सर मैं समय का बिल्कुल ध्यान रखूंगी, और समय के ध्यान में रखते हुए मैं पहली बात तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि जो बात आपने मानसिक दबाव और टेंशन और जो अवसाद की आपने बात, तो देखिए कोविड-19 का समय ऐसा है कि जिस चाहे वो अमीर तबके का व्यक्ति हो, वर्ग का हो, या गरीब वर्ग का हो, या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर कोई प्रभावित हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष पर ही इसका प्रभाव पड़ा है। बच्चा, बूढ़ा हो, या कोई भी किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, सभी पे इसका मानसिक रूप से प्रभाव अवश्य पड़ा है। तो सबसे पहली बात है कि देखिए मानसिक दबाव को कम करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपका बोलना, आपका स्पीक अप करना, ओपन अप होना, आपको ओपन अप होना बहुत जरूरी है। आप जब तक खुल के अपनी बात नहीं कहेंगे, सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि आपके मन में क्या चीजें चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस हुए हैं, बहुत अच्छे मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लोगों ने सुसाइड किया है। जैसा कि आप जानते भी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए भी और भी बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बोलना बहुत जरूरी है। आप नहीं कह सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपने मन की बात कह सके, आप दोस्त से कह सकते हैं, अपने दोस्तों से कहिए, वो कोई भी हो, आपके परिवार का ना भी हो चलेगा, लेकिन आपका टेंशन फ्री रहना बहुत जरूरी है। आपकी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। नहीं कह पाते हैं किसी से तो आप लिखिए, जर्नलिंग करिए, डायरी पेन उठाइए, जो आपके मन में आ रहा है वो सारी भाव अपने लिखिए। क्या पता इसी बहाने आप भी कोई शायर या कवि कुछ बन जाए।
तो बहुत सारी प्रतिभाएं आपको भी देखने को मिलेंगी अपने अंदर। और कोविड-19 वाकई में एक ऐसा समय रहा है, मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखा है, अपने दोस्तों में भी देखा है कि बहुत लोगों में ऐसे हिडन टैलेंट है जो बाहर निकल कर आए हैं। मैं खुद अपने में भी कहूंगी, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिला जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सेवा प्रदान करती रही हैं। अनुभूति को तो मैं पिछले 6 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ, मैं जानती हूँ कि वो किस तरह से महिलाओं के लिए अपना कार्य कर रही है निरंतर। और जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, तो मैं अपनी भावाभिव्यक्ति अपने अंतिम प्रस्तुति के साथ ही करूंगी। शिक्षक छात्र का रिश्ता, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का दिन शिक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते के ऊपर ही होता है। क्योंकि जिस तरह से बिना शिक्षक के छात्र को कुछ नहीं होता है, वैसे ही बिना छात्रों के भी शिक्षक की कोई महत्ता नहीं होती है। हम एज ए टीचर, हम क्लासरूम को आज अभी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से किसी तरह से अपने आप को जोड़े हुए हैं उन बच्चों से, क्योंकि हम बिना बच्चों के, बिना क्लासरूम के, बिना टीचिंग के हम नहीं रह सकते हैं। हम डिप्रेशन का वो बहुत बड़ा रीजन था हमारे लिए, तो हमें कैसे ना कैसे करके उनसे जुड़ना था। तो वो एक ये कोविड-19 का समय हमारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया है। हमने बहुत कुछ नया सीखा है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, उन्होंने भी इन चीजों को स्वीकारा है, समय के साथ वो आगे बढ़े हैं। तो मैं अपनी अंतिम प्रस्तुति शिक्षक छात्र का रिश्ता आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इजाजत चाहूंगी। आशा है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, सुनाइए। जी बिल्कुल। शिक्षक छात्र का रिश्ता, ये शीर्षक है इस कविता का। शिक्षक छात्र का रिश्ता ऐसा, शिक्षक छात्र का रिश्ता ऐसा जैसे बगीचे का माली से है। माली करता रक्षा बगीचे की, रिश्ता उसका फुलवारी से है। शिक्षक छात्र के भविष्य निर्माता, शिक्षक छात्र के भविष्य निर्माता वही छात्र के रखवाले हैं। छात्र का मार्गदर्शन होता उनसे, छात्र नैया उन्हीं के सहारे है। चल के उनके मार्गदर्शन पर छात्र कल्याण संभव हो पाया। इस कथन को जाने कितने महापुरुषों ने दोहराया। शिक्षक समाज का वो हिस्सा है, शिक्षक समाज का वो हिस्सा है जिसने हमको संपूर्ण किया। धरती पर लेकर जन्म उन्होंने कर्ता के कर्त को पूर्ण किया। पथ प्रदर्शकों का ऋण है इतना, पथ प्रदर्शकों का ऋण है इतना, उऋण न संभव हो पाया। करते हम सब यही कामना, बना रहे उनका साया। धन्य धन्य है ऐसे गुरुओं का, धन्य धन्य है ऐसे गुरुओं का, जिन्होंने तम को दूर किया। देके अपना दिव्य ज्ञान, सृष्टि को ज्योत स्वरूप किया, सृष्टि को ज्योत स्वरूप किया। धन्यवाद। मैं अपनी इस प्रस्तुति के माध्यम से अपने सभी शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस की असीम बधाई देना चाहूंगी। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप समय समय पर आप सभी लोगों का सहयोग मिला। स्नेहलता दी को भी हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं इनसे एज ए स्टूडेंट ही जुड़ी थी डांस के माध्यम से। और आपको भी अरविंद जी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपने अर्चना जी, स्नेहलता जी ने, एक जो शिक्षक होता है, गुरु होता है, अभिभावक होता है, बड़ी बहन होता है, कुछ भी समझ लीजिए, तो आपको वो उन्होंने दायित्व निभाया। और साथ ही साथ देखिए, मैं एक चीज और बोलूंगी अरविंद जी, माफी चाहूंगी आपको बीच में टोकने के लिए। जी देखिए, शिक्षक, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एज ए रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट ही लेती हूँ। अभी आज के समय में जो आज का सिनेरियो है, उसमें हमें बच्चों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें उनका दोस्त बनना है। हम अगर उनके दोस्त बनेंगे तभी वो अपनी बातें हमसे शेयर करेंगे, अपने मन के भावों को शेयर करेंगे। और वो जब हमें उनको पता होगा तभी हम उनको मार्गदर्शन दे पाएंगे। जब वो हमसे ओपन अप ही नहीं होंगे, हमें बताएंगे ही नहीं अपने मन की बातें, कोई भी डिफिकल्टीज हो, आप एक स्ट्रिक्ट लाइन बनाइए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी एक स्ट्रिक्ट लाइन होनी चाहिए, वो डिफरेंस होना चाहिए, वो डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए। कोविड-19 के समय में वो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं थी। उस समय आपके स्टूडेंट्स को, हमें भी, मुझे एज ए स्टूडेंट मेरे सुपरवाइजर की मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं खुद डिप्रेशन में थी, मेरी बच्ची नहीं थी मेरे पास पूरे 3 महीने, मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, मैं अकेले थी, मैं डिप्रेशन में भी जा सकती थी। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, मेरे दोस्तों का, और बहुत सारी
मेरे स्टूडेंट्स का, जिनके माध्यम से जिनको पढ़ाने के लिए मैं अक्सर मोटिवेट होती रही। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि एक कहा भी गया है, 4 लाइनें बोलूंगी, कि एक इंजीनियर की गलती दब सकती है, एक इंजीनियर की गलती नींव में दब सकती है, एक डॉक्टर की गलती भी छुपाई जा सकती है, पर एक शिक्षक की गलती को कभी छुपाया नहीं जा सकता, बल्कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के रूप में बहुत ही भयंकर परिणाम के रूप में आती है। तो आपको एक शिक्षक अगर आप हैं जीवन में, आप अपनी बहन भाई के लिए हो या अपने परिवार के लिए हो, कैसे किसी भी रूप में हो, आपके ऊपर बहुत ही महती भूमिका होती है, आपकी उत्तरदायित्व है आपका कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है और उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। धन्यवाद अरविंद जी, आपने मुझे इतना बोलने का मौका दिया, समय कम होने पे भी। ये मंच जो है जी, ये आपका मंच है, और हम भी कोविड-19 का कुछ शेयर कर दें। कोविड-19 में हमने भी निर्णय लिया कि हमें बाहर जाना नहीं है। हमने अपने डिबेट्स में, सेमिनार्स में जाना बंद किया। गाँव में जो किसानों के बीच में काम करते थे वो बंद किया। सुरक्षा की आदत है कि जिन विषयों को मैं स्वतः महसूस करता हूं, मैं उसी को लिखता हूं। मेरे लेख जो है मेरे विचार के होते हैं। मैं खबरों को नहीं लिखता हूं, मैं खबर नवीस नहीं हूं। मैं जो देखता हूं, यात्रा वृत्तांत या अपने मन की बात आर्टिकल्स मेरे विश्लेषण रहता है, मेरा अपना मन का रहता है। मेरा ये प्रथम अनुभव है अरविंद जी, पर बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंच से जुड़ करके, आप सबसे जुड़ करके। फिर खेती, और फिर ये निर्णय लिया गया कि सबके मन की बात की जाए, और उस मन की बात में स्त्री मन की बात किस खूबसूरती से स्नेहलता सिंह जी ने कहा। और मैंने बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, हम जोड़ लेंगे, हमारे पास टीम है। हम बाल मन से भी बात कर रहे हैं, हम बच्चों से भी बात कर रहे हैं, 8th 6th 7th 8th के लिए तो हमारा लगातार कार्यक्रम, तो हम पॉलिटिकल और सोशल भी बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल एरा में भी बात कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना प्राइम प्रोग्राम बना लिया स्नेहलता जी पर विश्वास करते हुए, उनकी क्षमता और जानते हुए, क्यों यही प्रोग्राम हमारा प्राइम है। ये नहीं टलता है, बाकी कार्यक्रम आगे पीछे हो जाते हैं, ये नहीं टलता हो। ये समय सीमा से भी बंधा नहीं रहता है कि हम 1 बजे से 1:40 करेंगे। केवल तकनीक की गड़बड़ी ना हो तो ये प्रोग्राम 1 घंटा 25 मिनट तक का भी चला है। केवल इंटरनेट के कारण ये बाधित होता है। तो इसलिए लता जी को बहुत बहुत बधाई, और अर्चना जी आपको बधाई। हमने परसों से शुरू किया है उसमें, और दूसरी बाल मन के कार्यक्रम में बतौर टीचर बच्चों को आप गाइड करने के लिए, जैसा आपके पास समय होगा, और स्नेहलता जी आपको बताएंगी, जुड़ेंगे। और हम लोग साहित्य के माध्यम से समाज में जो स्थानीय भाषा बोली है उसको समृद्ध करने के एक प्रयास में लगे हुए हैं, और तमाम जो बड़े लेखक कवि हैं उनके परिजनों से संपर्क करने की, या उनकी विधाओं पर लिखने वालों से संपर्क करके लगातार हफ्ते में 1 दिन हम साहित्यिक चर्चा विमर्श भी शुरू करने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका जी, प्रेमलता जी, अर्चना पाल जी, बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हिम्मत जी बहुत धन्यवाद। सीमा जी हमसे जुड़ी लेकिन बात नहीं रख पाई, उनका भी धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि वो किसी दिन हमारे विमर्श में अवश्य जुड़े, हम उनकी बात सुने। उन्होंने हमारी बात सुनी लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन पाए, और आशा करते हैं आप लोग समय निकाल करके अपने मन की बात कहने के लिए जनपक्ष में पुनः आएंगी। आप सबका फिर से स्वागत है। धन्यवाद।